जय श्री राम। मित्रों, भगवान राम चालीसा का पाठ उसके अर्थ के साथ आज हम करेंगे, क्योंकि भगवान राम की आराधना करने के लिए यह संदेश है, आदेश है कि राम चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। और इसी राम चालीसा का पाठ करने से हमारे द्वारा जानबूझकर या अनजान में किए किसी भी तरह के पाप कार्यों का भी निवारण होता है, अंत होता है, या उससे हमको मुक्ति मिलती है। अब चलिए बात उसी कथा की, राम चालीसा की बात करें। कैसे शुरुआत है? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वात्मृगा कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावणं कुंभकर्णं हननम् एतद्धि रामायणम्। संक्षिप्त में रावण की कथा के बारे में उसमें बता दिया गया भगवान रामचंद्र जी महाराज का वन में गमन, मृगों के द्वारा उनका स्वागत, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण, बाली और अन्य के द्वारा उनको मदद करना, उनके साथ आना, उनका झगड़ा करना, उनको दबा देना, लंकापुरी को दहन कर देना, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि रावण समेत सभी का हनन करना, उनको दंड देना, यही संक्षिप्त में रामायण है। अब राम चालीसा की बात शुरुआत। श्री रघुबीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। हे रघुबीर भगवान श्री रामचंद्र जी, आप तो भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, हमारी भी प्रार्थना आप सुन लीजिए। निस्दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त हई कोई होई। जो भी प्रभु आपका ध्यान लगातार नित्य प्रतिरूप से रखता है, उसके स्मरण करने मात्र से भी उसके समान आपको और कोई भक्त पसंद नहीं, अर्थात वही आप उसी को अपना परम भक्त मान लेते हैं। ध्यान धरे शिवजी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। भगवान शिव भी मन ही मन आपका ध्यान रखते हैं, और ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भी आपकी लीला को पूरा नहीं पा सके, पूरा नहीं जान सके। ऐसे भगवान श्री राम आप हैं, आपकी लीला, आपकी चालीसा ऐसी। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभावती हूँ पुरजाना। आपके दूत पवन पुत्र वीर हनुमान जी हैं, जो तीनों लोकों में जिनका प्रभाव सभी को पता है, ज्ञात है, व्याप्त है। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। हे कृपालु रघुनाथ, आप सदा ही संतों के प्रतिपालक हो। श्री राम भगवान राम, आपकी जय हो, जय हो, जय जयकार हो। तवा भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारि सुरन प्रतिपाला। हे प्रभु, आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है, लेकिन इससे आपकी इस अपार शक्ति से सभी का हमेशा कल्याण ही हुआ, अर्थात आपने अपनी कृपा सब पर बरसाई है। हे देवताओं के प्रतिपालक भगवान श्री रामचंद्र जी, आपने ही अपने भुजाओं की अपार शक्ति के द्वारा दुष्ट रावण का भी संहार किया। तुम नाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाय। हे प्रभु, हे स्वामी, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, उसका दामन भी आप थामते हैं, अर्थात आप ही उसके स्वामी बन जाते हैं, और आपने हमेशा समस्त दीन दुखियों का कल्याण ही किया है। ब्रह्मादिक तव पार न पावें, सदा ईस तुमरो यस गावें। प्रजापिता ब्रह्मा
आदि भी आपका पार नहीं पा सके, आपके बारे में नहीं जान सके, स्वयं ईश्वर भी आपकी कीर्ति का गुणगान करते रहते। चारियु वेद भरत हैं साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। आपने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा है प्रभु, चारों वेद भी इसकी साक्षी। गुण गावत सारद मन माही, सुरपति ताको पार न पाही। ये प्रभु शारदे माँ भी मन ही मन आपका स्मरण करती है। देवराज इंद्र भी आपकी महिमा को जानने के लिए निरंतर तत्पर प्रयास रहते हैं, क्योंकि वो भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो भी आपका नाम लेता है उसके समान और कोई भी धन्य नहीं हो सकता। राम नाम है अपरंपारा, चारियों वेद जाहि पुकारा। हे भगवान श्री राम जी, आपका नाम तो अपरंपार है। चारों वेदों ने भी पुकार पुकार कर इसका बखान किया है, अर्थात चारों वेदों में भी आपकी महिमा अपरंपार है। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, दिन को प्रथम पूज तुम की। भगवान श्री गणेश जी ने भी आपके नाम का स्मरण किया, सबसे पहले उन्हें ही आपने पूजनीय और वंदनीय भी बनाया। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, महिको भार शीस पर धारा। शेषनाग भी हमेशा आपके नाम का जप करते हैं, जिसकी वजह से वे अपने सिर पर पृथ्वी के भार को धारण करने में जिसने सक्षमता पाई है। फूल समान रहत शोभारा, पावत को न तुम्हारो पारा। आपके स्मरण मात्र से बड़ा भार भी फूल के समान हो जाता। हे प्रभु, आपका पार कोई नहीं पा सकता, अर्थात आपकी महिमा का जानना, आपकी महिमा को जान पाना बहुत ही दुष्कर और असंभव का। भरत नाम तुमरो उर्धारो, तासों कबहु न रण में हारो। भरत जी ने भी आपका नाम अपने हृदय में धारण किया, इसलिए उस भरत को भी युद्ध में कोई हरा नहीं सका। नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नासा। शत्रुघ्न के हृदय में भी आपके ही नाम का प्रकाश था, इसलिए वो आपका स्मरण सदैव करते थे, और वह स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश भी हो जाता था। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। लक्ष्मण जी आपकी अत्यंत आज्ञाकारी, जिन्होंने हमेशा संतों की रखवाली और सुरक्षा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा की। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध चुरे यमहू किन कोई। उनसे भी युद्ध कोई नहीं जीत सकता, चाहे युद्ध में स्वयं यमराज ही क्यों न हो, क्योंकि जिस पर आपकी कृपा है, आपका प्रभाव है, उससे भी कोई युद्ध जीत नहीं सकता। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। आपके साथ साथ माँ महालक्ष्मी ने भी अवतार लेकर हर विधि से पाप का नाश किया। सीता राम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। सीता, माता सीता का नाम या सीताराम बोला जाना पवित्र माना गया है, और उसको गाने से भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी भी अपना प्रभाव अवश्य दिखाती। घटसों भई प्रगट शुभ आई, जाको देखत चंद्र लजाई। माता सीता ने जब अवतार लिया तो वे घट यानी घड़े से प्रकट हुई। इनका स्वरूप इतना सुंदर था जिसको देखकर स्वयं चंद्रमा भी शर्मा जाए। जो सो सुमिरे नित पाव पलोटत, नवो निधि चरणन में लोटत। हे प्रभु, जो नित्य आपके चरणों को धोता है, नौ निधियाँ उसके चरणों में स्वयं लौट ही आती। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम जावे बलिहारी।
और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। उसके लिए 18 सिद्धियाँ, मार्कंडेय पुराण के अनुसार 18 सिद्धियाँ हैं, जबकि ब्रह्मवर्त पुराण में 18 रिद्धियाँ बताई मंगलकारी होती हैं, जो आप पर न्यौछावर है। हे सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, अन्य जितने भी देवता हैं वो सब आपके ही द्वारा रचित हैं, आपके ही द्वारा बनाए गए हैं। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। हे सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी, अन्य जितने भी देवताएं हैं वो आपके ही द्वारा बनाए गए हैं। इच्छाते कोटिन संहारा, रचतन लागत पल की बारा। आपकी इच्छा हो तो करोड़ों संसारों की रचना करने में भी आप देर नहीं लगाते, और यदि आप ऐसा उचित समझें तो संहार भी आप पल भर में कर सकते। जो तुम रे चरणन चित लावे, ताको मुक्ति अवश्य हो जावे। जो भी आपके चरणों को ध्यान लगाता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है, उसको तो मुक्ति की अर्थात यथेष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। सुनहु राम तुम तात हमारे, तुम्हें भरत कुल पूज्य प्रचारे। हे भगवान श्री राम जी सुन लीजिए, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही भारतवर्ष में पूजनीय हैं। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। एक देव, देवाधिदेव भगवान श्री राम जी, आप ही हमारे कुलदेव हैं, इसलिए हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे। जो कुछ हो तुम ही, जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। हे प्रभु, आप जो कुछ भी हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, इसलिए हमारी आप लाज अवश्य रखो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना बारंबार की जाती है, आपसे हम भी करते हैं। रामात्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ के प्यारे। है हमारी आत्मा का पोषण करने वाले दशरथ जी के प्यारे दुलारे भगवान श्री राम, आपकी जय हो, जय जय। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निगुण ब्रह्म अखंड अनूपा। हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपकी सदा जय हो। आप ही निर्गुण हैं, ईश्वर हैं, जो अद्वितीय है और अखंडित ही है। सत्य सत्य जय सत्य व्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। हे सत्य स्वरूपी, सत्य के पालक, आप ही सत्य हैं, आपकी जय हो। अनादिकाल से आप ही सत्य हैं और अंतर्यामी भी हैं। सत्य भजन तुमरो जो गावे, सुनिश्चय चारों फल पावे। जो भी भक्त सच्चे हृदय से आपका भजन करता है, उसको चारों तरफ के फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। सत्य शपथ गौरी पति कीन्ही, तुमने भक्त ही सब सिद्धि दीन्ही। इसी सत्य की शपथ भगवान शंकर ने जब की, तो जिन्हें आपने भक्ति के साथ साथ सब प्रकार की सिद्धियां भी दी। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जापति भूपा। हे ज्ञान स्वरूपी, हमारे हृदय को भी ज्ञान दो। हे जगपति ब्रह्मांड के राजा, आपकी जय हो। हम आपको नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारे हरत संतापा। आपका प्रताप धन्य है प्रभु, आप भी धन्य है प्रभु। आपका नाम सारे संतापों अर्थात सारे कष्टों को हरण करने वाला है। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजी दुंदुभि शंख बजाया। आप ही शुद्ध और सत्य हैं, जिसे देवताओं ने अपने मुख से गाया था, जिसके बाद शंख की दुंदुभि भी बजी थी। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमरे तन मन धन। अनादिकाल से ही आप ही सत्य हैं। हे प्रभु, आप ही हमारा तन मन धन सर्वस्व है। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के उर होई। जो भी, इसलिए आपका जो भी आपका पाठ करता है, ऐसा बताया गया है कि उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात उसे सत्य की प्राप्ति है।
आवागमन मिटे त्यहि केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा। उस जो आपका भजन करता है, पाठ करता है, उसका आवागमन, इस संसार से जाना आना फिर जाना मिट जाता है, और भगवान शिव भी इस वचन को सत्य मानते हैं। और आस मन में जो ल्यावे, तुलसी दल और फूल चढ़ा। यदि फिर भी किसी के हृदय में कोई और इच्छा होती है तो भी उसको यदि तुलसी दल के रूप में, फूल के पुष्प के रूप में आपको अर्पण करता है, उसको मनवांछित इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति भी आप करवाते हैं। तीनों काल ध्यान जो ल्यावे, सागपत सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे। पत्तों से भी, सब्जी के पत्तों से भी जो आपको भोग लगा देता है, उसको भी आपके द्वारा सारी सिद्धियों की प्राप्ति। अंत समय रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। अंतिम समय में भी रघुबरपुर अर्थात स्वर्गलोक में गमन भी करते समय भी भक्त जीव आपका नाम लेते हैं, और इसीलिए वो हरि भक्त भी। श्री हरिदास कहे और गावे, सो बैकुंठ धाम जो पावे। हरिदास अर्थात आपका भक्त गाते हुए इस लोक से जो गमन करता है, तो वह भी बैकुंठ धाम को प्राप्त। 7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चितलाय, हरिदास हरि कृपा से अवश्य भक्त को पाए। यदि कोई भी भक्त लगातार नित्य रूप से 7 दिनों तक नियम पूर्वक इस ध्यान से इस पाठ को, भगवान श्री राम जी के चालीसा को पाठ करता है, सुनता है, तो हरिदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से वह अवश्य ही भक्ति को प्राप्त कर ले। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए, जो इच्छा मन में करें सकल सिद्ध हो जाए। भगवान राम के चरणों में ध्यान लाकर जो भी इस राम चालीसा को पढ़ता है, इसकी कथा को सुनता है, वह उसके मन में जो भी इच्छा रखता है वह अवश्य पूरी होती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।